ऋषिकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। माफ कीजिएगा ऋषिकेश, 2 बार कल अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बातचीत की, अभी भी देखिए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़ जाए, अभी तक नहीं है हमसे। और अब बताया जा रहा है कि जी का दिल्ली में इसका क्या असर पड़ा है, क्या सरगर्मियां हैं? आशा, देखिए जो ऑपरेशनल टीम है दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो एक टीम में जो एक लोग नेता हैं जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा कि बीते 1 दशकों में शायद ऐसा पहली बार है जब दिल्ली को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है बिहार में फ्लोर टेस्ट के लिए बहुमत साबित करने के लिए, और ये बिल्कुल आसान होता नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि जेडीयू के आधे दर्जन विधायक नाराज थे और उसको देर रात तक अगर पटरी पर लाया गया है तो उसमें दिल्ली की बड़ी भूमिका है। जितने भी जो जेडीयू के नाराज विधायक थे, जिसमें अभी भी जानकारी जो दिल्ली को जानकारी है, गृह मंत्रालय जो गृह मंत्री के दफ्तर को जहां से ये चीज़ें पूरा मॉनिटर हो रही है, उसमें 2 विधायक के अभी भी अब्सेंस होने की खबर जो पटना से दी गई है स्टेट यूनिट से, मिश्री लाल यादव और भागीरथी देवी, ये 2 विधायक अभी भी संपर्क में नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें एक ने संपर्क किया है और एक से संपर्क किया जा रहा है। तो थिन मार्जिन होते हुए भी जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा हो, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, लेकिन बिहार में सत्ता में बदलाव तो ज़रूर हो गया है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के लिए एनडीए को वहाँ नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और प्रेशर इतना था कि तेजस्वी यादव के घर पे आधी रात को पुलिस भेजी गई, उनके विधायकों को उठाया गया ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप हमारे विधायकों के साथ कुछ खेल कर सकते हैं तो हम भी फिर आप किसी हद तक जा सकते हैं। रजौली में जो डॉक्टर संजीव थे, उनकी नाराज़गी वहाँ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से थी। अशोक चौधरी जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, जो नीतीश सरकार के काफ़ी कोर सलाहकार हैं, उनको लेकर थी। तो जेडीयू के जो कुछ नाराज विधायक थे उनको मनाने में लगभग जेडीयू असफल रही है। उसको मनाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है, दिल्ली में बैठे हुए हैं। और अभी भी जब तक फ्लोर टेस्ट साबित नहीं हो जाएगा, देखिए अध्यक्षीय भाषण होगा 11 बजे, और जब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किया जाएगा उस वक्त तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि एनडीए के खेमे में क्या 128 का बहुमत है या कम है। उससे भी सबसे ज़्यादा आमतौर पर आशा देखा जा रहा था कि जहां भी बीजेपी सरकार बनाती है, विधायकों को तोड़ती है, वहां विपक्ष बिल्कुल सरगर्म हो जाता है। लगता नहीं कि वहां कोई राजनीतिक हलचल हो, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये बीजेपी के खुद जो बड़े थिंक टैंकर हैं वो भी मान रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल और काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा है बीते 1 सप्ताह का वक्त बिहार में फ्लोर टेस्ट तक आते आते। और यकीन मानिए, अगर आज एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन के विधायक नहीं टूटते हैं, कोई अब्सेंस नहीं होते हैं, तो इसका नज़ारा आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि दिल भले ही मिल गए हैं, लेकिन ज़मीन पर अब भी एनडीए को कड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा। और 2019 में जो 40 में से 39 लोकसभा की सीटें जीती थी एनडीए ने, इस बार शायद ऐसा वो समीकरण नहीं हो। न केवल ये बिहार की मैं कह रहा हूँ आशा, बल्कि जब कल मैं पश्चिमी यूपी में घूम रहा था और आरएलडी के बीजेपी में आने के बाद जयंत चौधरी के इफेक्ट को जब हम लोग तलाश रहे थे, तो उसमें भी कमोबेश 20 से 25% बातें ऐसी थी। उनके जातीय लोग भी ऐसा ही कह रहे थे कि दिल भले ही जयंत चौधरी का जीत लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जाटों का दिल, उनके अपने जातीय समाज का दिल बीजेपी नहीं जीत पाई है। उसमें बहुत सारे किसान वाले तबके थे। तो ज़मीन पर कुछ और कहानी है और बिहार इसकी एक बड़ी प्रयोगशाला है। अभी भी एनडीए के लोग लगातार मशक्क़त कर रहे हैं और स्टेट यूनिट बार बार दिल्ली पर डिपेंडेबल है। दिल्ली बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही है। जीतन राम मांझी जब भी स्विच ऑफ कर देते हैं, उनसे बात नहीं होती है, तो दिल्ली की धड़कनें बढ़ जाती है। और खुद गृह मंत्री लगातार उनसे फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं। उनकी टीम लगातार, नित्यानंद राय उनके पास लगातार बैठे हुए हैं। उन्हें मान मनोबल का दौर चल रहा है। तो काफ़ी थिन मार्जिन है और बीते 1 दशकों में शायद ऐसा पहला बिहार में बहुमत परीक्षण होगा जहां पे एनडीए को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, जहां सबसे ज़्यादा प्रेशर, पॉलिटिक्स प्रेशर एनडीए पर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था कल ऋषिकेश कि ऐसा लगता है बिहार को दूसरे लालू मिल गए। ये मतलब तेजस्वी यादव लगातार 2 उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतना ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं कि उन्होंने कैसे पटखनी देनी है अपनी धुर विरोधी, इस प्रकार के धुरंधर वो बन चुके हैं। तो बहरहाल क्या होगा ये तो पता चल ही जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं रह गया है।